ओम शांति। बाप दादा ने बहुत अच्छी एक मुरली में बात बोली कि परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं आज की दुनिया के लोग। बाबा कहते हैं कि एक और कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है, एक तरफ कहते हैं कि वो ज्योति स्वरूप है और दूसरी तरफ कहते हैं वो तो नाम और रूप से न्यारा है, उसका न कोई नाम है न कोई रूप है, वो तो न्यारा है। तो दोनों बातें, एक तरफ तो हम कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि वो नाम और रूप से न्यारा और प्यारा है। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपना सही पहचान देते हैं। अब जिसका हम बारे में कल्पनाएं करते हैं और सोचते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, रियल में जब परमात्मा आता है तो वो तो कुछ और ही है, वो कुछ और ही है। उसके बारे में कैसे बताया जा सकता है, बस कल्पनाएं ही हैं। बाबा कहते हैं कि मोस्ट विलवेड से बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। बाकी अगर हम पिता की श्रीमत पर चलते रहें तो हम मालिक जरूर बन जाएंगे एक न एक दिन। गीत है कि मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे, बाप का नाम लेते हैं, जबकि जन्म तो माँ देती है। बधाइयाँ बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं, वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। वास्तव में असुल तो निराकार बाप के बच्चे, तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहाँ के हो जिनको निर्माण धाम व शांति धाम कहते हैं। असुल तुम वहाँ के रहने वाले हो, वहाँ भी रहते हैं। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो और फिर पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करता, दुख में तो याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप की याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है। यह भी फादर वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां जाती है। यह बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है हमको अपना बनाने। बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं जब तुम वहां से आए थे तब तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया और फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारा आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने। आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। आत्मा भी प्योर होगी तो शरीर भी तो प्योर चाहिए, नहीं तो कैसे एक प्योर एक इम्प्योर का बैलेंस नहीं बनेगा। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते ही हैं हे पतित पावन। यह आत्मा कहती है। बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में भी बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्मा अभिमानी बन बाबा के
बने हो। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो। यह बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा, हम आत्माएं पतित पावन बन गई हैं, अब आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी यह पार्ट है। जब तो बुलाते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी, तब जब पुरानी दुनिया में नई बनती है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चित है कि बिलवर्ड मोस्ट बाबा कहते भी हैं, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर, वह अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको कुछ भी भूल नहीं हो सकती। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं, चित्रों में भी क्लियर दिखाया गया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना, बोलो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है ना, यह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी मनुष्य की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होते, गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट। वह यही बात है। सतयुग त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनावे। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को उनके छोड़ ब्रदर को आकर लगे। यह है देवताएं ब्रदर ठहरे ना, ब्रदर तो कुछ भी मिलता नहीं। भाइयों की पूजा करते हैं, करते गिरते नीचे गिराए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे है? बाप को न जानने के कारण पतित बन पड़े हैं, तमो प्रधान भी बनना है। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकार दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो और तमो में आकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ, बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है। यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित पावन दुनिया बनती है। गंगा यमुना तो सतयुग में ही होते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम जो ज्ञान है उससे पतित पावन बनते हो, और जो असली गंगा जमुना है वो तो सतयुग में होगी। कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ऐसे कोई बातें हैं नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों की थोड़े ही खुशबू लेंगे। अभी तो यह कांटों की दुनिया है। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। बाबा
कितनी मेहनत करता है गार्डन ऑफ फ्लावर बनाने में। इसीलिए उनका नाम बुलबुल नाथ भी रख दिया गया है। कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसीलिए महिमा गाते हैं, कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको डटकर में भी डालते हैं। यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावर बनाते हैं। वह तुमको पतित बनाते हैं, तब तो लौकिक बाप होते हैं। पारलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प से, अभी हम बाबा को कितना आधा कल्प से याद किए हैं। बाप आते भी जरूर हैं, सिर्फ जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। यह किसको पता नहीं। शास्त्रों में तो युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु देती है। यह किसको ख्याल नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधेरे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं। बाप को पाने के लिए कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिला है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले तो जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी लगाया है। बाबा से जो भक्ति मार्ग में भी बहुत भक्ति की है। बाबा कितना भक्ति करते थे। और तो बाबा कहते हैं कि वह पहले मिलना चाहिए, फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करोगे। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। क्या है, बाबा हमको ज्ञान दे रहा है और हम उस ज्ञान का सर्जन कर रहे हैं और पतित से पावन बन रहे हैं और वो धारण कर रहे हैं देवताई लक्षण। सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, अंत में जब वो दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी मनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गायें आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी ही बनते हो, देवता बनते हो ना। देवताओं से बड़ा कौन सा यहाँ पर पद है। बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होंगे। वहाँ तुम्हारे फर्नीचर सोने से जड़ित फर्स्ट क्लास होंगे। वहाँ पर जो फर्नीचर भी होंगे उनमें भी हीरे जड़ित होंगे। यहाँ पर चाहे कितना भी कोई महल बना ले, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो सोने से जड़ित हो या हीरे और मोती लगे हुए हों। बाबा कहता है कि इसे बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान दिया इस लोक के लगाव से मुक्त वन अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। यह असार संसार है। असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। यह रौर नरक है जिसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी न आए। बाबा कहते हैं इसमें आने का या जाने का तुमको स्वप्न में भी संकल्प नहीं आना चाहिए। ये एक दुनिया और नरक है, कांटों का जंगल है। स्लोगन दिया कि अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। हमारी चलन और हमारे चेहरे से जब पढ़ा जाने लगे
हाँ ये देवता है, तो समझो कि हम अपनी पढ़ाई में कुछ ऊंचा दर्जा प्राप्त कर रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ओम शांति।